ट्रैकर के एपिसोड 6 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि जान ईबो को अपने घर डम्पलिंग्स बनाने के लिए इनवाइट करता है। तब ईबो जिंगी की नैनी को फिर से एक बार सिचेन से परमिशन मांगने के लिए कहता है। जिंगी की नैनी भी तुरंत सिचेन को कॉल करती है। तब सिचेन उन्हें परमिशन तो देता है, साथ में ये भी कहता है कि वो भी बाद में उन्हें ज्वाइन करेगा। अब जान और ईबो खुश होकर ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं। सुपरमार्केट्स में घूमते हुए दोनों के हाथ में बड़ी बड़ी बास्केट्स फुल हो चुकी थी, जिसमें न सिर्फ डम्पलिंग्स बनाने का सामान बल्कि बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी ट्रीट्स और बड़ों के लिए नॉन हेल्दी ट्रीट्स जैसे कि ड्रिंक्स, ये सब कुछ ले लिया था। इतना ही नहीं, टोफू भी था, जिसे देखकर नाक मरोड़ते हुए ईबो ने कहा, "यू टोफू, तुम्हें टोफू पसंद है?" जान ने कहा, "ये बहुत हेल्दी होता है, इतना ही नहीं, हाई इन प्रोटीन होता है।" अब उसने ईबो के नाक पर फ्लिकर करते हुए कहा, "हम में से कुछ लोगों को हर वक्त अनहेल्दी खाना खाने की आदत होती है, जो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता।" ईबो ने कहा, "पर आप तो काफ़ी यंग हो, अभी से हेल्दी खाने की बातें क्यों कर रहे हो? मेरी नज़र में तो आप 25 से एक भी दिन बड़े नहीं होंगे।" फेई और जिंगी जान और ईबो की नोकझोंक देखकर बहुत मज़े ले रहे थे। जान ने अपनी भरी हुई बास्केट देखकर सर हिलाते हुए कहा, "चलो घर चलते हैं, क्योंकि हमने इतना सामान ले लिया है कि हम एक आर्मी का पेट भर सकते हैं।" शाहजहान एक शांत और अकेले कॉटेज में रहता था। उस घर को देखते ही ईबो को याद आया, ये वही जगह है जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। उस कॉटेज में बस 3 ही रूम थे, एक बड़ा सा बैकयार्ड था। जान के घर को देखकर पीरियड फिल्म्स की याद आ रही थी। बस एक चीज़ अलग थी, हाई सिक्योरिटी सिस्टम, जो ईबो की नज़र से छूटना लगभग असंभव था, क्योंकि यही सेम सिस्टम सिचेन के घर पर भी था और ईबो पहले से ही इन बातों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था। वो घर के अंदर चले आए। थोड़ी देर बाद कुकिंग की तैयारी करने लगे और बच्चे टीवी पर कार्टून्स देखने में बिजी हो गए। शाहजहां ने अपने हाथ धो लिए और ईबो से भी यही करने के लिए कहा। फिर बियर, आइसक्रीम और काफ़ी सारी वेजिटेबल्स फ्रिज में भरी गई और जो खाना बनाने के लिए ज़रूरी थी वो सब चीज़ें काउंटर टॉप पर आ गई। अब जान ने आटा और पानी एक प्लेट में मिक्स करके ईबो के सामने रखा और उसे आटा गूंदने के लिए कह दिया और खुद चावल चढ़ाकर सूप की तैयारी करने लगा। ईबो के लिए आटा गूंदना किसी जंग जीतने से कम नहीं था, क्योंकि आज पहली बार उसने असली किचन में कदम रखा था, क्योंकि उसके घर पर किचन एक शो पीस से कम नहीं था। सिचन के घर पर खाना तो बनाया जाता था, लेकिन ईबो का संबंध बस खाना खाने से था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ईबो को ये सब करके बहुत अच्छा लग रहा था। वो बस आटा और पानी आपस में मिला रहा था, उसके साथ खेल रहा था और उसे तब तक खेलते रहना था जब तक वो स्मूथ नहीं हो जाता। जहान ने कहा, "तुम तो आटे में नहा लिए हो।" उसने ईबो के नाक के ऊपर से आटा पोंछा। ईबो ने कहा, "मुझे नहीं पता था कुकिंग करना इतना मज़ेदार होता है।" ईबो हंसने लगा, जिससे उसकी आंखें बहुत प्यारी लग रही थी। उसने जान से कहा, "क्या तुम मुझे खाना पकाना सिखाओगे? मैं रोज़ रोज़ बाहर खाकर तंग आ गया हूँ।" पाउट करता हुआ ईबो बिल्कुल 5 साल के बच्चे की तरह लग रहा था। जान ने हंसते हुए कहा, "बस एक शर्त है, तुम्हें हेल्दी खाना खाना पड़ेगा।" ईबो ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था, तभी दरवाजे की बेल बजी। जान ने इंटरकॉम में देखा, दरवाजे पर यानली और जिनलिंग थे। जान तुरंत दरवाज़ा खोलने के लिए चला गया। जान ने उन दोनों को माथे पर किस करके वेलकम किया, साथ ही जिनलिंग से कहा कि अंदर जाकर वो जिंगी और फे के साथ खेले। फिर वो यानली से बोला, "जी, आज आप जल्दी आ गए, अभी तक तो डम्पलिंग्स तैयार भी नहीं है।" यानली ने कहा, "मुझे सिचेन से पता चला कि जिंगी यहाँ पर है, इसलिए हम जल्दी आ गए। मेरे ख्याल से चेंग को भी पहुँच जाना चाहिए था।" यानली ने अंदर आते हुए कहा और ईबो को देखकर वही रुक गई और स्माइल करके बोली, "ईबो, तुम भी यहाँ हो?" ईबो, जो बड़े मन से अपने आटे को गूंद रहा था, अचानक से रुक गया। यानली की तरफ देखकर उसने बस हाँ में सिर हिलाया और फिर से अपने काम में बिजी हो गया। "वांग ईबो, मेरे भाई के घर में आटा गूंद रहा है, इस बात का सबूत तो रखना ही पड़ेगा।" यानली ने हंसते हुए कहकर अपना फ़ोन निकाला और ईबो का फ़ोटो खींच लिया। तुरंत उसे ग्रुप में भेज दिया। जान ने उससे पूछा, "क्या जिशुआन भी आ रहा है?" यानली ने कहा, "हाँ, वो भी आ जाएगा, अभी अभी उसका कॉल आया था।"
तभी डोरबेल फिर से एक बार बजी। यानली ने जहान से कहा, मैं देखती हूँ, तुम जाकर डम्पलिंग्स बनाओ। दरवाजे पर चेंग था, जो अपने साथ 2 वाइन की बॉटल्स लेकर आया था। जी जहान, ईबो। चेंग ने सबको ग्रीट किया। उसकी और ईबो की उम्र लगभग एक ही थी, लेकिन चेंग हमेशा अपने एटिकेट्स के लिए जाना जाता था। वो ईबो के सर्कल में भी नहीं आता था, हमेशा सीरियस रहता था। ईबो ने जहान से कहा, क्या ये हमेशा होता है? खाना पकाना, खाना और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। उस घर में इतनी चहल पहल देखकर ईबो चौंक गया था। उसे हमेशा शांत वातावरण में अकेले रहने की आदत थी। जहान ने चकल करते हुए कहा, देखा जाए तो आज की चहल पहल बाकी रातों से कम है। उसने आटे को चेक करते हुए कहा, मेरे ख्याल से ये तैयार हो गया है। रुको, मैं कुकी कटर लेता हूँ। मेरे ख्याल से मैंने यही कहीं रखा था। जहान अब कुकी कटर ढूंढने लगा। उसने घुटनों पर बैठकर नीचे वाला किचन कैबिनेट खोला। ईबो का पूरा फोकस जहान पर ही था। फिर उसकी हालत के कहने ही क्या। पता नहीं ये कौन सा टाइम था जब ईबो अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, किसी और चीज़ पर फोकस करने की कोशिश कर रहा था। वो सोच रहा था, मुझे जल्द ही रियलिटी चेक करनी पड़ेगी। शाहजहान ये एक लड़का है, खूबसूरत लड़का, लेकिन क्या मैं गे हूँ? आज से पहले तो मैं किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं था, फिर मुझे पता कैसे चलेगा? ये लो, तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। शाहजहान ने कुछ गोलाकार कुकी कटर निकाल कर ईबो के सामने रखे। फिर उसने ईबो को आटा बेलना सिखाया और कुकी कटर की मदद से डम्पलिंग स्किन बनाना भी। अब ईबो ने जहान के सिखाए अनुसार डम्पलिंग स्किन बनाकर दी और जहान उसे फिल करने लगा। जहान ने जापानीज तरीके से डम्पलिंग्स बनाने का तय किया था, जिसके लिए उसने उबलते हुए पानी में से डम्पलिंग्स को निकालकर सिसमे ऑयल में शैलो फ्राई कर लिया। वो ईबो को बता रहा था, इस तरीके से डम्पलिंग्स बनाने से कम तेल का इस्तेमाल होता है, जिससे डम्पलिंग्स भी हेल्थियर बनते हैं। डम्पलिंग्स तैयार होने के बाद जहान ने उसे एक बड़ी सी प्लेट में निकाल लिया। ईबो ने उनमें से एक उठाते हुए कहा, ये तो बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, लेकिन उसका हाथ जल गया। ये तो बहुत गर्म है, ईबो ने कहा, पर उस डम्पलिंग को नीचे रखने के बजाय उसने तुरंत मुंह में डाल दिया। अब तो उसकी जीभ भी जलने लगी और ईबो कराने लगा। जहान ने कहा, तुम सच में बिल्कुल 5 साल के बच्चे जैसे हो। अब जहान ईबो के करीब आया, उसका मुंह खोलकर उसमें फूंक मारने लगा, बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में। और इस नज़ारे के साक्षी हुए वन एंड ओनली सिचेंगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। ईबो ने कभी भी, मतलब कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं की थी, खासकर एक स्ट्रेंजर के साथ। माना कि जहान सिचेन का बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन ईबो उसे कब से जानता था? बस कल से? या फिर सिचेन जहान और ईबो को देख रहा था। दोनों एक साथ हंसी मजाक कर रहे थे। ईबो की आंखों में एक अलग सा नूर दिख रहा था। इतना ही नहीं, जहान को तो वो बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो तो अलग थलग रहने वाला इंसान था, किसी से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं था। वो इतनी अच्छी तरह से मुस्कुरा सकता है, कहीं ये दोनों आपस में फ्लर्टिंग तो नहीं कर रहे? सिचन के चेहरे पर अचानक से मुस्कुराहट आ गई। तभी फेई दौड़ते हुए किचन में आई और जहान के पैरों से लिपट कर बोली, खाना बन गया पापा, मुझे भूख लगी है। जहान ने उसके सर पर सहलाते हुए कहा, हाँ हो गया बेटा, जाओ सबको बुलाकर यहीं पर लाओ, हम सब आज किचन में ही खाना खाएंगे। तभी जहान की नज़र सिचन पर पड़ी। उसने कहा, प्लीज़ एक फेवर कर दो यार, वहाँ पर 2 वाइन की बॉटल्स रखी हुई है, क्या तुम उसे खोल दोगे? अब जहान ने सबके लिए प्लेट्स लगाई। मुंह में पहला निवाला डालते ही ईबो ने जहान की तारीफ करना शुरू कर दिया। जहान का, ये तो बहुत बढ़िया है, लास्ट टाइम मैंने एक फेमस जापानीज रेस्टोरेंट से खाई थी, ये तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। ईबो फिर से एक बार अपनी प्लेट में डम्पलिंग्स और मीसो सूप भरते हुए बोला। तभी यानली बोली, शियान तो कुकिंग में बहुत अच्छा है, कभी उसके हाथ का पोर्क रिब एंड लोटस सूप ट्राई करना। उसने शाहजहान की तरफ देखकर आंख मारी तो शाहजहान ने कहा, आह जिए, मुझसे बेहतर तो आप बनाती है, क्यों ना अगले हफ्ते हम आपके घर पर मिले और आपके हाथ का बना सूप ट्राई करें। तुरंत टेबल पर बैठे सभी लोग इस बात के लिए राज़ी हो गए। अब सबका अगले हफ्ते का प्लान भी तय हो गया। सबने पेट भर खाना खाया। अब बच्चों को नींद आने लगी थी, तो बारी बारी से सभी लोग अपने बच्चों को लेकर घर के लिए रवाना हुए। बाकी बच्चे
तो बस ईबो और जान। फे भी सो चुकी थी। ईबो ने कहा, जानगा, मैं आपकी मदद के लिए रुकता हूँ, आपको फे को सुला देना चाहिए। ईबो ने टेबल साफ किया। तभी जान फे को सुलाकर वापस आ गया। आज फे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और इतनी थक चुकी थी कि वो तो मेरे कंधे पर ही सो गई। जान ने कहा, क्या तुम वाइन पीना चाहोगे? अभी भी थोड़ी बची है। ईबो ने हाँ में सिर हिलाया। अब जान ने 2 ग्लास में वाइन डाली और 1 ग्लास ईबो को दिया। दोनों जाकर सोफा पर बैठ गए। ईबो ने जान को उसे बुलाने के लिए थैंक्स कहा। उसने कहा कि उसे आज तक इतनी खुशी कभी नहीं मिली। जान ने कहा, फ्रेंड्स के बीच में तो ये सब चलता रहता है, शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं, और वैसे भी तुम हमारे फैमिली मेम्बर हो। ईबो के पेट में तो अचानक से तितलियाँ उड़ने लगी। जान का देर हो चुकी है, मेरे ख्याल से अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। आप भी थक गए होंगे, तो अब आप सो जाइए, कल लैब में मिलते हैं, ठीक है? ईबो ने कहा। जान ने काफ़ी देर तक ईबो की तरफ देखा, फिर हाँ में सिर हिलाया। फिर उसे संभल कर जाने के लिए कहा और कल लैब में मिलने का वादा करते हुए उसे अलविदा किया। ईबो मुस्कुराकर चला गया और अचानक से जान को सब कुछ खाली खाली सा लगने लगा। ईबो थोड़ी देर तक ऐसे ही चलता रहा। फिर अचानक से उसने अपने फ़ोन को वाइब्रेट होते हुए पाया। सुबह से उसने फ़ोन बिल्कुल भी पिक नहीं किया था। पता नहीं कितने मैसेजेस और मिस कॉल थे। शायद उसके सभी दोस्तों ने उससे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की थी और हमेशा की तरह आज सभी ने क्लब में मिलने का प्लान किया था। वैसे तो ईबो घर जाकर नहाकर सोने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने फ्रेंड्स को मैसेज करके कहा कि वो भी तुरंत उन्हें ज्वाइन कर रहा है। ईबो जब छत पर बने क्लब में पहुंचा तो उसने देखा उसके सारे फ्रेंड्स स्ट्रिप पोकर खेल रहे हैं, क्योंकि उसके सारे दोस्त नग्नता की अलग अलग अवस्था में थे। बस एक चेंग शाओ थी जो इस गेम की विनर मालूम हो रही थी, हमेशा की तरह, क्योंकि उसके कपड़े अभी भी इंटैक्ट थे। ईबो को देखते ही संजू चिल्लाया, ए ईबो, चलो अब तुम्हारी बारी है। देखो, इसे कोई हरा नहीं सकता, इसमें तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। पोकर के दाव में अपना शर्ट हार चुका संजू ईबो को खींचकर सोफा पर ले गया। उसे ड्रिंक दे दी। उसे पूछा, तुम कहाँ पर थे? मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, पर तुमने एक भी बार रिसीव नहीं किया। क्या तुम फिर से एक बार कोई कांड करने के लिए गए थे, वो भी हमें बिना बताए? ईबो ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? कांड क्या होता है? हमने तो बस सुसु की थी और तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे हम खुलेआम कोई गंदा काम कर रहे थे। ईबो ने मुंह फुला लिया तो ईशान उसके पास आकर बोला, जाने दो, बताओ तो सही, तुम कहाँ पर थे? ईबो ने कहा, मैं ठीक हूँ, बस मैं एक अपने दोस्त के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। अचानक से उसके कान लाल हो गए और अपने दोस्तों से नज़रें चुराकर उसने अपने हाथ में पड़ी ड्रिंक पूरी एक ही घूंट में गटक ली। उसके सारे दोस्त तो लगभग नशे में ही थे। ईबो ने उनसे पूछा, गाइस, मुझे आपसे एक बात करनी है। ईबो अब ईशान की तरफ देखने लगा, क्योंकि एक वही बंदा समझदार था। तो बाकी सब भी सीरियस हो गए। ईशान ने कहा, तुम चाहो तो हम किसी शांत जगह पर जा सकते हैं, तुम जो चाहे मुझसे बात कर सकते हो। ईबो ने कहा, इतना भी सीक्रेट नहीं है, यही ठीक है। वैसे मुझे ये पूछना था, क्या मैं गे हूँ? ईशान के हाथ से ग्लास नीचे गिर गया। संजू और संगयुन के मुंह। चेंग शाओ ने बुरी तरह से हंसते हुए विनहान को चपेट लगाई। माय गॉड ईबो, ये किस तरह का सवाल है? ईशान ने हंसते हुए कहा, पर वो तुरंत रुक गया, क्योंकि वो अभी भी सीरियस दिख रहा था। ईशान ने ईबो की तरफ देखकर पूछा, सीरियसली, तुम हमसे यही पूछ रहे हो? तुम्हें ये सब सोचने पर किसने मजबूर किया? क्या तुम किसी लड़के से मिलकर आए हो? अब संजू ने ईबो को कसकर गले लगाया और उसे चढ़ाने लगा। ओह बेबी, वो तो प्यार में पागल है। ईबो ने कहा, नहीं, मेरा मतलब है मैं उससे कल ही मिला हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि ये सब प्यार भी है या नहीं। वो थोड़ा सा ओल्डर है, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है। उसके बहुत लंबे और खूबसूरत बाल है। लड़कियों की तरह नहीं, वो अपनी किस्म का अकेला ही है और उसका स्वभाव तो बहुत शांत है। मैं घंटों तक उससे बात कर सकता हूँ।
एक्चुअली मैं अभी उसी के घर से आ रहा हूँ और पता है हमने डम्पलिंग्स भी बनाए, वो भी आटे से। तुम लोगों की डिनर डेट भी हो गई। सो फास्ट बेबी, वेनहा ने ईबो को चिढ़ाया। ईबो ने कहा, नहीं एक्चुअली ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वो सिजन का बेस्ट फ्रेंड है और उसकी एक बेटी भी है और वो जिंगी के स्कूल में ही पढ़ती है। कल जो मैंने बाइक क्रैश की थी वो उसका डिज़ाइनर है, तो उससे माफ़ी मांगने के लिए मैं उसे ड्रिंक पर ले जाना चाहता था। बस अपने ही ख्यालों में खोया ही वो बस जान के बारे में बातें किए जा रहा था। एक दूसरे की तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा हो, क्योंकि ईबो ने अब तक किसी में भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। संजू ने कहा, बेबी तुम तो उसके पीछे पागल हो, प्लीज़ हमें सब कुछ डिटेल में बताओ। तभी चेंगशाओ ने कहा, अगर तुम्हें अभी भी डाउट हो रहा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ तुम 100% गए हो। ईबो ने कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तो चेंगशाओ खड़ी हुई। उसने कहा, देखो इस हॉट बॉडी को कोई भी नॉर्मल हेल्दी बंदा मेरे पीछे पागल हो जाएगा। कम से कम मेरे सपने तो देखेगा ही देखेगा, लेकिन कभी अपने बारे में सोचा है? कभी तुमने मुझे उस नज़र से देखा भी है? फिर वो ईबो के बालों को सहलाती हुई बोली, तभी तो मुझे तुम लोग इतने पसंद हो, क्योंकि तुम में से कोई भी मेरे पीछे पागल नहीं है। अब ईबो ने एक पिलो फेंक कर चेंगशाओ की तरफ मारा और कहा, वेल थैंक यू। चेंगशाओ ने कहा, मैं तो बस सच बोल रही हूँ। चलो अभी उसके बारे में और बताओ। तुम्हारा सुपर कूल गाय आखिर है कौन, और उसने हमारे स्टबर्न बेबी को टेम कैसे किया? चेंगशाओ ने ईबो के बगल में बैठकर उसके लिए ड्रिंक बनाई। ईबो ने भी वो ड्रिंक एक्सेप्ट की और अब वो शाहजहान के ख्यालों में खो गया। चेंगशाओ ने कहा, उसका खूबसूरत चेहरा, उसकी प्यारी आवाज़, उसका तुम्हारे लिए धीरज, क्योंकि तुम तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। बताओ बताओ और भी बताओ। तो ईबो ने कहा, हाँ वो मुझे बिल्कुल आम लोगों की तरह ट्रीट करता है। उसके होठों के नीचे एक बहुत प्यारा तिल है और उसकी बट, उसे देखकर तो मेरे दिमाग में घंटियाँ बजने लगती है। और जब वो झुका तब तो मेरा फ्यूज़ ही उड़ गया, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। और पता है उसके बाल तो किसी डिज्नी प्रिंसेस की तरह है, लंबे काले और घने, बहुत खूबसूरत। और सबसे मज़े की बात पता है, उसे लड़के वाले ड्रिंक्स पसंद है, चमचमाते और रंग बिरंगे। ईबो अपने ही ख्यालों में था और उसके दोस्त एक दूसरे की तरफ देखकर इशारों इशारों में बोल रहे थे, ये तो पक्का गे है। जान आकर सोफ़ा पर बैठ जाता है। वो अपनी बची हुई वाइन एंजॉय कर रहा था। वाइन पीते पीते जैसे ही वो अपनी पीठ सोफ़ा पर टिकाता है, उसकी पीठ से अचानक दर्द उठता है। जान खड़ा होता है, अपनी टी शर्ट उतारता है। ब्लैक टी शर्ट की वजह से अब तक ईबो से जो जख्म छुपा हुआ था अब वो दिखने लगा था। तुरंत ही वो जख्म भरने भी लगा था। शुक्र है कि ईबो ने इसे देखा नहीं। थोड़ी ही देर में जादू की तरह वो सारी स्किन अपने आप पहले जैसी हो गई, जैसे वहाँ पर कभी कोई जख्म था ही नहीं। अगले दिन लगभग दोपहर के 1 बजे ईबो जल्दी जल्दी टेस्ट लैब में आ रहा था। वो अपने साथ लंच भी पैक करके लाया था। जाहिर सी बात है, कल रात उसके दोस्तों ने उसके साथ खूब मस्ती की, जिसकी वजह से उसे सोने में देर हो गई और उठने में भी। उसने टेस्ट लैब में सब तरफ घूम कर देखा, लेकिन उसे जान कहीं पे भी नहीं मिला। अब उसने वहाँ पर खड़े लैब असिस्टेंट से पूछा कि शाहजहान कहाँ पर है, तो उसने भी कुछ ठीक से जवाब नहीं दिया। उसने कहा, सर अभी अभी यहीं पर थे, पता नहीं शायद वो दूसरी लैब में गए होंगे। दूसरी लैब? ईबो ने पूछा। तो उस असिस्टेंट ने बताया, हाँ लेवल 2 पर भी एक लैब है, पर वहाँ पर सबके लिए एंट्री नहीं है। वहाँ जाने के लिए पासकोड पता होना ज़रूरी है। अभी वो वापस एलिवेटर में चला आया। उसने लिफ्ट के बटन की तरफ घूर कर देखा। वहाँ पर बस एक ही बटन था जो ग्राउंड फ्लोर पर जाता था। उसके नीचे भी एक और लैब है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए कोई बटन क्यों नहीं है? क्या बेसमेंट के टेस्ट लैब में जाने का कोई और रास्ता है? ईबो सोचने लगा। थोड़ी देर तक वो गौर से उस बटन पैलेट को देखता रहा। तब जाके उसे समझ आया, वहाँ पर एक फिंगरप्रिंट स्कैनर है। ईबो तुरंत वहाँ से बाहर दौड़ा और कुछ ही देर में कुछ सामान लेकर वापस आया, जिसमें एक डक टेप, एक तरह का पाउडर और एक ब्रश था।
ईबो ने उस पाउडर को उस फिंगरप्रिंट स्कैनर पर छिड़का, फिर ब्रश से उसे साफ किया। वहाँ पर अब फिंगरप्रिंट उभर के दिखने लगा था। स्मैक करके ईबो ने वहाँ पर अब डक्ट टेप चिपका दी। उसे बेसमेंट के टेस्ट लैब का एक्सेस मिल चुका था। उसने अब वो टेप निकालकर अपनी फिंगर टिप पर चिपका दी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि उसके स्कैन होते ही लिफ्ट अब और नीचे जाने लगी। फिर क्या था, ईबो सोचने लगा। सीएसआई की बकवास सच में काम करती है। एलिवेटर के रुकते ही ईबो वहाँ से बाहर आया। वो बिल्कुल सफ़ेद कॉरिडोर में चल रहा था। यहाँ तक कि वहाँ पर जो लैंप थे वो भी बिल्कुल सफ़ेद रोशनी फैला रहे थे। वो जगह इतनी ज़्यादा सफ़ेद थी कि किसी की आंखें कुछ ही देर में बंद हो जाए, जैसे कोई एलियन मूवी चल रही हो। ईबो अब अपने दाहिने हाथ की तरफ चलने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद उसे एक और लॉक का पैटर्न मिला जो फिंगरप्रिंट और आई रेटिना से खुलता था। उसके पास फिंगरप्रिंट का तो जुगाड़ था, लेकिन वो झान की आंखें कहाँ से लाए? यह सब उसे बहुत अजीब लग रहा था। इतनी सारी सिक्योरिटी, पर आखिर किस लिए? वो इन स्कैनर को चकमा देने का जुगाड़ सोच ही रहा था, तभी अचानक से सामने का दरवाज़ा खुला और ईबो और सामने वाला पर्सन दोनों ही बहुत बुरी तरह से चौंक गए। सामने और कोई नहीं, झान ही था। झान ने कहा, ईबो, तुम तो मुझे हार्ट अटैक ही देकर रहोगे, पर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? पर झान को जवाब देने के बजाय ईबो ने ही उससे पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी इतनी सीक्रेसी के साथ? झान ने जगल करते हुए ईबो के कंधे पर हाथ रखा, फिर उसे घुमाकर अपने साथ ले लिया और कहा, चलो ऊपर चलकर बात करते हैं, वैसे भी यहाँ का मेरा काम हो गया है। झान और ईबो एलिवेटर में पहुँचे। वहाँ पर ईबो ने जो करामात की थी वो देखकर झान दंग ही रह गया। ईबो की तरफ आंखें बड़ी बड़ी करके देखते हुए बोला, सीरियसली ईबो, लगता है क्राइम शोज देख देख कर तुम्हारे दिमाग पर भी असर हो गया है। क्या तुम भूल गए हो, ये पूरी की पूरी कंपनी तुम ओन करते हो। कौन सी जगह है जहाँ पर तुम्हारा फिंगरप्रिंट नहीं चल सकता? वैसे ये सब सच में तुम्हारे दिमाग में आया? झान ने ईबो की तरफ देखा। ईबो दांत दिखाते हुए बोला, हाँ। झान जोर से हंसते हुए बोला, लगता है सीएसआई की बकवास ने तुम्हारे दिमाग पर बहुत बुरा असर कर दिया है। फिर वो ईबो के गाल पिंच करते हुए बोला, तुम बहुत क्यूट हो वांग ईबो, चलो तुम्हारे लिए खास मेरी तरफ से लंच ट्रीट। ईबो अपने लाल गालों को छुपाते हुए बोला, मुझे क्यूट मत बुलाओ। कुछ ही देर बाद दोनों बाहर रोड पर थे। ये इलाका कुछ शांत था। ईबो हमेशा की तरह झान के पीछे पीछे चल रहा था और झान इस बार कुछ बड़े वाले एलेज में घुस रहा था। वो आकर एक बड़े वाले घर के सामने रुक गया। झान ने उस घर के दरवाजे पर नॉक किया। कुछ ही देर बाद एक लगभग 60 साल के आदमी ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही उस आदमी की आंखें चमक गई। वो झान के गले लगते हुए बोला, झान झान, काफ़ी लंबे समय बाद आए। ये तुम्हारे साथ कौन है? झान ने ईबो को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा, ये मेरा छोटा दोस्त है वांग ईबो। मैं इसे खास आपके हाथ का बनाया हुआ खाना चखाने के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है झान, यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना अभी बना कर लाता हूँ, उस आदमी ने कहा। वो झान और ईबो को बिठाकर अंदर चला गया। वो घर रेट्रो स्टाइल का लग रहा था। वहाँ पर जो कुर्सियाँ रखी थी वो भी पुराने ज़माने की लग रही थी। ईबो क्यूरियोसिटी से हर तरफ देख रहा था। उसे ये सब अजीब लगा तो वो झान के कान में खुसफुसाया, क्या हमारे अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है? ईबो की इतनी नज़दीकियों से झान पर क्या बीत रही होगी ये तो आप समझ ही सकते हैं। झान उचित दूरी बनाते हुए बोला, ये शेफ वांग का घर है जो काफ़ी पहले ही रिटायरमेंट ले चुके हैं। हाँ, पर कभी कभी वो अपने दोस्तों के लिए खाना पकाना पसंद करते हैं। मैंने पहले ही कॉल करके उनसे पूछ लिया था क्या वो हमारे लिए खाना बनाएंगे। उन्होंने हाँ कहा, तभी मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया। ईबो का फेस अचानक से 1000 वोल्ट से जगमगाने लगा। आपने कॉल करके पूछा था? मतलब आपने ये पहले से प्लान किया था? ईबो ने पूछा। तो झान ने कहा, मुझे पता है तुम घर का खाना ज़्यादातर नहीं खा पाते, इसलिए मैंने इस जगह को चुना। एक्चुअली ये मेरी फेवरेट जगह में से एक है। यहाँ पर मैं हफ्ते में एक बार तो सही आ ही जाता हूँ।
जहान ने एक्सप्लेन करके ईबो के बालों में हाथ फिराया। उसे ये नटखट बंदर सच में बहुत पसंद आ गया था। पता नहीं कहाँ से वो उसकी लाइफ में कूद गया था और एक तरह से उसे इस तरह से जुट गया था कि उसे अलग होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ ही देर में हानगा उनके ऑर्डर के साथ वापस लौटे, जिसमें ड्रंकन चिकन, पोर्क रिब, रॉक शुगर के साथ और राइस नूडल बीफ स्लाइसेस के साथ, साथ में स्टीयर फ्राइड वेजिटेबल्स भी थी। इतना सब कुछ टेस्टी और हेल्दी खाना देखकर ईबो तो जैसे उस पर टूट ही पड़ा। पूरा खाना सफाचट करने के बाद वो बोला, वाह, ये तो बेस्ट फूड है। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया। ईबो बोल से ही सूप पी रहा था। अब उसने वो बोल नीचे रखा। जहान ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा, तुम बिल्कुल बच्चों की तरह खाना खाते हो। उसने ईबो के होठों के कॉर्नर से वहाँ पर लगे सूप को अपने अंगूठे से साफ किया, पर उसे वेस्ट नहीं किया। उसने उस अंगूठे को तुरंत लिक कर लिया। ईबो तो जहान की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कोई शेर अपने शिकार की तरफ देखता है। जहान वापस से खाने लग गया, लेकिन ईबो इस चांस को कैसे जाने देता। उसने भी कहा, तुम्हारे मुंह पर भी कुछ लगा है। पर वो कहते हैं ना, गुरु गुड़ ही रह गए और चेला शक्कर बन गया। ईबो ने जहान का चेहरा अपनी तरफ किया और अपनी जीभ से जहान के लिप्स के कॉर्नर को लिक किया, फिर अपने लिप्स को अपने अंगूठे की मदद से साफ किया। ईबो ने जो बॉम्ब डाला था वो डायरेक्ट हिट कर चुका था। जहान के सिस्टम ने काम ही करना बंद कर दिया था। जब जहान को एहसास हुआ कि उसके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है और उसे सांस लेनी चाहिए, तब तक ईबो फिर से एक बार अपने खाने में मगन हो चुका था। वह फिर से एक बार डेजर्ट पर टूट पड़ा था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अब जहान ने भी डिस्ट्रैक्ट हुए बिना डेजर्ट ख़त्म कर दिया। अब वो वहाँ से जाने लगे। हानगा के गले लगते हुए जहान बोला, मेरी तरफ से फेंगे को हाय बोल देना। आज मैं उनसे नहीं मिल पाया, शायद अगली बार मिलना होगा। और हाँ, लंच के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जल्द ही वापस आऊँगा। हान ने भी जहान और फिर ईबो के गले लगते हुए कहा, तुम्हारा हमेशा यहाँ पर वेलकम होगा जहान। और हाँ, अगली बार अपने इस स्पेशल दोस्त को अपने साथ लाना। मैं तुम्हारे लिए डक डिश पकाऊंगा। अब हानगा को बाय करके दोनों मेन स्ट्रीट पर आ गए। उन्हें फेई के स्कूल जो जाना था। रास्ते में चलते हुए ईबो हमेशा की तरह चहचहा रहा था और जहान बड़े प्यार से उसकी सारी बातें सुन रहा था। कभी कभी मुस्कुराकर उसी की तरफ देखे जा रहा था। अभी उनका डेली रूटीन बन चुका था। साथ में लंच करना, फिर फेई को स्कूल से लाना, फिर साथ में डिनर पकाना। शाहजहान ने ईबो को सिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ईबो के पास तो हमेशा बहाने होते थे। कभी फेई के साथ खेलने का, कभी खुद के गेम्स खेलने का, या फिर कभी कभार बस ऐसे ही बकवास करते रहने का। लेकिन भूलकर भी उसने किचन में कदम नहीं रखा। ईबो को खाना बनाना सिखाना जहान का एक सपना बनकर रह गया, क्योंकि ईबो ने ठीक से नाइफ पकड़ना भी नहीं सीखा। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। आज शाहजहान और ईबो रेसिंग ट्रैक पर थे। आज जहान की बनाई हुई V.03 बाइक का टेस्ट चल रहा था। वहाँ पर उनके साथ साथ कुछ मैकेनिक्स भी थे। अभी ये प्रोजेक्ट दुनिया के सामने डिस्क्लोज नहीं हुआ था, इसलिए किसी भी बाहरी पर्सन को वहाँ पर जाना अलाउड नहीं था। ईबो पहले से ही अपनी गियर पहन चुका था। उसके रेसिंग ट्रैक पर कदम रखते ही उसके पास वही जानी पहचानी काली आकृति आकर खड़ी हो गई। ईबो ने इम्प्रेसिव लुक के साथ जब उसकी तरफ देखा तो जहान ने मुस्कुराते हुए कहा, अकेले खेलने में कोई मज़ा नहीं है। कैसा रहेगा अगर हम दोनों एक फ्रेंडली रेस करें तो? ईबो दिन के 18 घंटे जहान के साथ बिताता था, लेकिन फिर भी जहान जब इस तरह से मुस्कुराता था, ईबो का दिल अब भी ढोल नगाड़े बजाने लग जाता था। धीरे से उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। यही तो वो चाहता था, क्योंकि चैलेंजेस तो उसके रगों में खून की तरह दौड़ते थे। चलो ओल्ड मैन, शर्त मंजूर है, ईबो ने कहा। अब दोनों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। सिग्नल मिलते ही दोनों के बीच में रेस शुरू हो गई। कुछ ही देर में
जान चिल्लाया, तुमने चीट किया। ईवो ने कहा, नहीं। जान ने कहा, हाँ तुमने चीट किया। ईवो ने कहा, नहीं मैंने बिल्कुल चीट नहीं किया। ईवो कुछ मिली सेकेंड से जान से जीत गया था। जान का सीना तो फक्र से चौड़ा हो गया था, पर ईवो को चिढ़ाने का एक भी मौका वो छोड़ेगा? जवाब है नहीं। जान ने फिर से एक बार चिल्लाकर कहा, तुमने एआई फंक्शन का यूज़ किया ना? तो ईवो ने कहा, नहीं। जान ने कहा, क्यों? तो ईवो ने कहा, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। मुझे मेरे स्किल्स दिखाना पसंद है, एक रोबोट पर भरोसा करने से ज़्यादा। जान ने कहा, ईवो ये कोई रोबोट नहीं है, ये इंटेलिजेंस है और हमें इसे ही तो टेस्ट करना है। ईवो ने अपना सर झुका लिया, जैसे वो अपने बूट्स को बड़े प्यार से निहार रहा हो। ईवो ने कहा, जानगा मैं अपने स्किल्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। मुझे किसी तरह के एआई की ज़रूरत ही नहीं है। ईवो ने मुंह बना लिया। तो जान ने कहा, ठीक है। अब जब तुम जीत गए हो तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी इस एआई को टेस्ट करने में, कुछ इजी लैब्स के साथ। ईवो ने हंसते हुए कहा, आपके लिए कुछ भी जानगा। आप कहकर तो देखो, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। शाहजहान अपने डिस्कशन के बीच में था। अचानक से ईवो ने वहाँ पर रेड मार दी। वो चिल्लाया, जानका आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। कुछ दिन पहले हमने जो टेस्ट किया था, किसी ने वो यामाहा को भेज दिया और पता है यामाहा ने मुझे अगला रेसर सिलेक्ट किया है। वो लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके हैं और उन्होंने कहा है कि वो मुझे अपनी टीम में भी सिलेक्ट कर लेंगे। पता है मैं एक प्रोफेशनल रेसर बन सकता हूँ। हाँ मुझे क्वालिफिकेशन टेस्ट देना होगा, लेकिन वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आपने मेरे कल के रिकॉर्ड्स तो देखे ही हैं। ईवो बंदर की तरह उछल कूद कर रहा था। जान ने इशारे से अपने असिस्टेंट्स को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। फिर उसने ईवो को गले लगा लिया और कहा, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे तुम पर गर्व है। ईवो अचानक से रुक गया। वो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था, लेकिन फिर वो रिलैक्स हुआ और जान को उसने टाइटली हक कर लिया। इतना ही नहीं, वो जान के नेक में अपना सिर छुपाकर उसकी खुशबू सूंघने लगा, अपनी नाक उसके वेंस पर रब करने लगा। जान इस बात से पूरी तरह से कांप गया। वो ईवो से अलग होते हुए बोला, इस बात पर पार्टी तो बनती है। उसके गाल और कान पूरी तरह से लाल हो चुके थे और ईवो उसी को देखे जा रहा था। ईवो ने कहा, मैं आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। आज रात को मैं आपसे और फे से मिलने आ रहा हूँ। शाहजहां ने वांग खान से स्पेशल फूड ऑर्डर किया था। इतना ही नहीं, उसने खुद डेजर्ट बनाया था। साथ ही फे और खुद ने तैयार होकर एक अच्छा सा कैंडल लाइट डिनर प्रिपेयर किया था। डोरबेल बजी तो फे दौड़ते हुए बोली, मैं देखती हूँ पापा। दरवाज़ा खोलते ही फे की चिल्लाने की आवाज़ आई, आप तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो अंकल ईबो। ईबो ने फे को उठाते हुए कहा, थैंक यू, तुम भी बिल्कुल परी के जैसे लग रही हो। जैसे ही ईबो जान के सामने आया, जान तो सांस लेना ही भूल गया। सफ़ेद कपड़ों में ईबो किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। हमेशा नटखट दिखने वाला ईबो अचानक से एक हैंडसम मैन बन गया था। दोनों की नज़रें मिली तो अचानक से जान को सब कुछ हॉट फील होने लगा। ईबो अपने साथ शैम्पेन, फ्लावर्स और फे के लिए बलून्स लेकर आया था। ईबो शैम्पेन फ्रिज में रखने के लिए गया। तब तक शाहजहां ने फूलों को पास में सजा दिया, पर तभी जान को अपने नेक पर ईबो की हॉट ब्रीथ महसूस हुई। ईबो ने कहा, जानका आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, हमेशा से भी ज़्यादा। जान को बिना छुए ईबो उसके बिल्कुल बगल में खड़ा था, पर शायद उसके रेडिएशन से जान मेल्ट होने लगा था। ईबो ने गहरी आवाज़ में कहा, और आपकी खुशबू भी बहुत बढ़िया है। जान के पूरे बदन पर रोमांच आ गए। दोनों की आंखें मिली तो जादू के जैसे दोनों एक दूसरे की आंखों में ही खो गए। क्या हम खाना खा लें? मुझे भूख लगी है। फे ने उन दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जान ने कहा, ऑफ कोर्स बेबी, चलो खाना खाते हैं। तीनों ने पेट भरकर खाना खाया, पर फिर भी डेजर्ट के लिए लड़ रहे थे। थोड़ी देर बाद ही फे को नींद आ गई तो जान ने उसे उसके कमरे में जाकर सुला दिया। उसके वापस आने तक ईबो ने शैम्पेन खोल दी थी।
जान ने तालियां बजाते हुए कहा, मेरे प्यारे वांग ईबो के लिए उसके नए करियर में वो पहले की तरह ही सफल हो। दोनों ने चीयर्स किया और शैंपेन पीने लगे। ईबो ने कहा, जानगा, आपको एक डेट जैसा नहीं लग रहा। जान ड्रिंक करते करते रुक गया और बोला, आई एम सॉरी, क्या बोला तुमने? ईबो ने कहा, मुझे पता है आप मेरी फीलिंग्स के बारे में जानते हो और मुझे लगता है कि आप भी मुझे पसंद करते हो। अगर मैं गलत हूँ तो खुलकर कह सकते हो। ईबो जान की तरफ देखकर स्माइल करके बोला। जान थोड़ी देर रुक गया, फिर बोला, तुम गलत नहीं हो, पर मैं तुमसे काफ़ी बड़ा हूँ, मेरी एक बेटी भी है, तो मुझे नहीं लगता हमारे बीच में कुछ भी हो सकता है। पर ईबो अभी भी जान पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए था, जिससे जान को नर्वस फील होने लगा। ईबो ने कहा, तुम्हें पता है, एक टर्म है, रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद। वो मुझ पर फिट बैठती थी, पर तुमसे मिलने से पहले मेरी ज़िंदगी अय्याशियों से भरी हुई थी, पर मुझे नहीं लगता था कि मैं इस सब के लायक हूँ। ये सब मुझे मिल रहा था क्योंकि मैं सिजन का छोटा भाई था, पर जब से मैं तुमसे मिला हूँ कुछ तो बदल गया है मेरे अंदर। अब मैं बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ, एक ऐसा इंसान जो तुम्हें और फई को प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए नहीं कि तुम्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। उसने जहान का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं एक जिम्मेदार इंसान बनूँ। मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे एक चांस दोगे, हमें एक चांस दोगे। उसने जहान की आंखों में देखा। ईबो की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था, उसने जो निर्णय लिया है वो उस पर अटल रहेगा। ईबो की आंखों में कोई छल नहीं था, वो शांत और सहज नज़र सीधा जहान के दिल के पार हो रही थी, जैसे एक रोशनी की किरण अंधेरे को चीर कर निकल जाती है। हाँ, ये वही था, उसका सूरज, उसका ईबो। पर क्या जहान किसी के साथ रहने का रिस्क उठा सकता है? या फिर यूँ कहो कि क्या वो ईबो के लिए इतना खतरा मोल दे सकता है? ईबो उस खतरे से भी कई गुना ज़्यादा अनमोल है। वो खतरे के डर से ईबो को नहीं जाने दे सकता। उसने ईबो की आंखों में देखा और आखिरकार वो मुस्कुराया। अब कहीं जाकर ईबो ने राहत की सांस ली। वो सीधा आगे बढ़कर जान के करीब आया, उसका चेहरा अपनी हथेली में लिया। एक पल के लिए भी उसने जान से अपनी नज़रें नहीं हटाई थी। जान ने भी ईबो को कमर से अपनी तरफ खींच लिया। दोनों के होंठ मिले। जान ने ईबो के लिप्स पर अपने लिप्स टिकाते हुए कहा, तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत खतरा हो। ईबो को अचानक से लगने लगा कि जान ने हर तरफ से उस पर अटैक कर दिया है। न सिर्फ उसके लिप्स ने, बल्कि उसकी खुशबू ने भी ईबो को चारों खाने चित कर दिया था। काफ़ी देर बाद दोनों सांस लेने के लिए अलग हुए, लेकिन अभी भी एक दूसरे से बिल्कुल दूर नहीं हुए थे, अभी भी एक दूसरे के बाहों में थे। ईबो दांत दिखाते हुए बोला, तो इसका मतलब है मैं आज रात यहाँ रुक सकता हूँ? जान ने चकल करते हुए कहा, इसका मतलब है तुमने आज रात यहाँ रुकने के लिए मुझे सेड्यूस किया? वांग ईबो, क्या तुम बस इतना ही चाहते हो? जान ने ईबो के बाजू पर चिमटी काटी। आउच! कहते हुए ईबो बोला, अगर मैं कहूँ हाँ तो? पर एक बात है, मैं जब चाहे तब तुम्हें सेड्यूस कर सकता हूँ। अब उसने सीधा जान के गोद में आकर उसे किस करना शुरू किया, इस बार रफ और काफ़ी देर तक। जान से अलग होते हुए ईबो बोला, जान का, आपसे इतनी अच्छी खुशबू क्यों आती है? ये हमेशा मुझे पागल कर देती है। पता है, जब भी मैं आपके करीब होता हूँ मैं किसी भी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सकता। फिर उसने धीरे से जान के गाल को टच करते हुए कहा, अगर आप मुझे रिजेक्ट भी कर देते तब भी मैं आपके पास रहता, फिर चाहे किसी भी तरह से। आपको पता है, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। ईबो की आंखें झलक रही थी। जान समझ पा रहा था ईबो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ईबो को जान के शरीर की नहीं, जान की ज़रूरत थी। वो फिज़िकली नहीं, इमोशनली जान से जुड़ना चाहता था। जान हमेशा उसकी बातें सुनता है, उसे समझता है। वो बस उसका सोलमेट ही नहीं, प्लेमेट भी है। यही हाल जान का भी था, उसे भी ईबो की ज़रूरत थी। पर क्या वो खुलेआम ये बात एक्सेप्ट कर लेगा? बिल्कुल भी नहीं। जान ने कहा, तुम आज रात यहाँ रुक सकते हो, लेकिन हम किस और गले लगने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे।
खासकर जब तक मेरी बेटी हमारे साथ एक छत के नीचे है, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। ईबो ने हंसते हुए कहा, मैं जानता हूँ जान को, मैं पहले बॉल पर ही सिक्स मारने का रिस्क नहीं ले सकता। ईबो ने आईने में उन दोनों की छवि दिखाते हुए कहा, मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। मैं तो ये सोच कर डर रहा था, कहीं मेरी बात करते ही आप मुझे लात मारकर घर से बाहर ना निकाल दो। ईबो की बचकानी बातें सुनकर जान को सर पटकने का मन कर रहा था, जैसा कि जान ने रूल बनाया था। ईबो ने बस उसे किस किया। ये बात अलग है कि सर से लेकर पैर तक किया, जिससे जान खुद के ही नियम भूलने वाला था। जान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें पता है, मुझे लगता था मैं तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करूँगा। कुछ देर तक शांति छाई रही। ईबो ने कहा, मैं आपका छोटा भाई नहीं बनना चाहता। जान ने कहा, जानता हूँ। उसकी आंखों में ईबो के लिए प्यार था। ये लड़का शायद पहली बार किसी के सामने इतना ओपन हुआ था। उसके बदन पर एक चम्मच भी एक्स्ट्रा फैट नहीं थी। इतने प्यारे होठ, भूरी आंखें और मुलायम बाल, ये किसी मॉडल से कम नहीं था। इधर ईबो जान की बॉडी वर्शिप करते हुए कह रहा था, जान का, मुझे आपके बाल बहुत पसंद है। मैं हमेशा इसके सपने देखा करता था। जब से मैंने पहली बार आपको देखा था, तब से मैं सोचता था, ये पेड़ पर कैसे लगेंगे। उसने मुट्ठी भर बाल उठाए, उन्हें सूंघा, किस किया और कहा, ये सच में बहुत खूबसूरत है, पर इनका ओनर इनसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। जान ने कहा, ईबो, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो कुछ ही मिनट में मैं अपने ही बनाए हुए रूल्स भूल जाऊंगा। ठीक है, सो जाओ। तुम्हें सोने की ज़रूरत है प्रिंसेस, ईबो ने जान को चढ़ाते हुए कहा, और तुरंत आगे बढ़कर जान के बालों पर उसे बाहों में लेते हुए सो गया। सुबह 7 बजे ईबो का फ़ोन बजने लगा, उसके और जान के नींद में खलल डालते हुए। पहले तो जान ने अपना फ़ोन चेक किया, पर वो रिंग नहीं कर रहा था। तब उसने ईबो का फ़ोन उठाया और उसके हाथ में थमा दिया। ईबो ने आधी नींद में कहा। तब दूसरी तरफ से आवाज़ आई, वांग ईबो, कहाँ मर गए हो? मैं अभी तुम्हारे अपार्टमेंट के सामने हूँ और तुम यहाँ पर नहीं हो। कहाँ हो तुम? ईबो अपनी आंखें मलते हुए बोला, सीचेन, चिल्ला क्यों रहे हो? पर सीचेन अब भी जोश में था। उसने कहा, कसम से ईबो, इस बार अगर तुम जेल में हुए ना, तो मैं ना सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे सारे दोस्तों को भी मार डालूंगा। हमेशा कुछ ना कुछ उटपटांग हरकतें करते रहते हो। ईबो ने उठते हुए कहा, शांत हो जाओगा। तुम्हें क्या लगता है जेल में मुझे फ़ोन ले जाने देंगे? मुझे पिछली बार ही जेल का बहुत अच्छा अनुभव आ चुका है, जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। और हाँ, मैं झानका के घर में हूँ। मैं कल रात यहीं रुका था। वैसे तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? थोड़ी देर तक फ़ोन शांत रहा, तो ईबो ने फ़ोन उठाकर देखा, कॉल अभी भी चल रही थी। उसने कहा, गो, सीचेन, तुम हो ना कॉल पर? सीचेन ने कहा, तुम शाहजहान के घर पर हो? ईबो ने कहा, हाँ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? सीचेन ने कहा, जीसस, ईबो, मुझे अभी अभी इंसान का कॉल आया था कि तुम्हें प्रो रेसर में रिक्रूट किया गया है। मैं यहाँ तुम्हें बधाई देने आया था और तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ सो रहे हो। क्यों, आप जेलस हो गए? ईबो ने सीचेन को टीज करना शुरू किया। सीचेन ने कहा, हो सकता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे जेलस होने का हक बनता है। अब अपनी तशरीफ़ उठाओ और तुरंत यहाँ चले आओ, और हाँ, साथ में अपने बॉयफ्रेंड को भी लेकर आना, 9 बजे। ईबो ने कहा, ठीक है, चिल्लाओ मत, मैं अभी भी थका हुआ हूँ। कल रात तो। उसे कुछ कहने से पहले सीचेन चिल्लाया, वांग ईबो, मैं आगे एक लफ्ज़ भी नहीं सुनना चाहता, चुप करो। कॉल कट हो गया और ईबो जान की तरफ विक्ट्री वाली स्माइल के साथ देखने लगा। ईबो ने कहा, सीचेन तुमसे चल रहा है, और वैसे भी उसके साथ यही होना चाहिए। हमेशा मुझे लेक्चर देता रहता है, और पता है, मुझे जेल में भी छोड़कर गया था। हाँ, 12 घंटों के लिए ही सही, लेकिन छोड़ा तो था। चकल करते हुए जान बेड से उतर गया और बाथरूम की तरफ जाते हुए बोला, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। फेई को उठाओ, तुम्हारे पास 5 मिनट है। मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रहा हूँ, फटाफट से अपनी तशरीफ़ उठाओ। ईबो ने कहा, जान का, लगता है आपको तशरीफ़ बहुत पसंद है, क्यों ना आप इसे टेस्ट कर लो। जान पर तो जैसे बिजली गिर गई।
वो बाथरूम से चिल्लाया, वाह गीबो, शर्म को घोलकर पी गए हो क्या? बेहतर होगा कि ये दोनों शब्द एक साथ ना इस्तेमाल करो, खासकर मेरी बेटी के सामने, खासकर अगर तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनना है तो। ईबो चिल्लाया, ओ बॉयफ्रेंड, ये तो बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है मुझे खुद को तैयार कर देना चाहिए फ्यूचर के लिए। ईबो की बात सुनकर जहान बहुत बुरी तरह से ब्लश करने लगा। उसने कहा, गॉड ईबो, तुम्हारे तो मुंह लगना ही बेकार है। ईबो ने कहा, यू आर वेलकम जानका, आई लव यू टू। लगभग 9:30 बजे सिचेन के ऑफिस में सिचेन जहान से बात कर रहा था। तो शाहजहान, फाइनली इसने तुम पर कब्जा कर ही लिया। जहान ने कहा, क्या मतलब? तो सिचेन ने कहा, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा था? ये शुरू से बस तुम्हारे ही पीछे पड़ा था। तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए पता नहीं इसने क्या कुछ नहीं किया। मैं तो सोच रहा था इसे ऑफिस का एड्रेस भी नहीं मालूम है, पर तुम्हारे लिए साहबजादे रोज लंच लाया करते थे। आपको कैसे पता भाई? ईवो बोला। सिचेन ने कहा, ऑब्वियसली मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तुम्हें पता है बोबो, जान की और तुम्हारी जोड़ी खूब जमेगी। जहाँ तुम्हारे लिए बेस्ट है। शाहजहान, प्लीज़ मेरे भाई का ख्याल रखना। चलो अब मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहता हूँ। अब ये आफत की बुढ़िया तुम्हारी है। ईवो चिल्लाया, सिचेन, क्या तुम मुझे घर से निकाल रहे हो? बिल्कुल, सिचेन ने कहा। जान उन दोनों के बीच में आते हुए बोला, ठीक है ठीक है ठीक है, अब लड़ना बंद करो। ईवो, सिचेन को बताओ तुम्हारे रिक्रूटमेंट के बारे में। और हाँ सिचेन, मुझसे जेलस होना बंद करो। ईवो की लाइफ में तुम्हारी जगह और कोई नहीं रिप्लेस कर सकता। ठीक है, दोनों ने एक साथ कहा। अब ईवो ने सिचेन को अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया। तो सिचेन ने ईवो को सलाह दी कि वो अपने फैमिली लॉयर से बात कर ले और कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल्स के बारे में जान ले, कुछ भी साइन करने से पहले। और वैसे भी हम वॉल्यूम .02 के 3 पीसेस उनको दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता तुम्हारे लिए कोई परेशानी की बात है। किसी और बाइक पर रेस करने से अच्छा है कि तुम हमारी बाइक यूज़ कर लो। हो सके तो इसे भी कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर देना। और दूसरी बात, बेहतर है कि मैं ही आचेन को कॉल कर लेता हूँ। जहान ने सिचेन के पेट पर थपथपाते हुए कहा, सिचेन, मुझे पता है तुम परेशान हो। गहरी सांस लो। ये एक बहुत अच्छा रेसर है, इसलिए परेशान मत हो। ईबो ने कहा, क्यों ना हम आगे की बात हानगा के घर पर जाकर करें। जानगा, क्या आप उनसे बात कर लोगे? और सिचेन, अपने लॉयर को वहीं पर बुला लेना। कसम से, चाइना का बेस्ट फूड तुम्हें बस उसी जगह मिल सकता है। वो तीनों हानगा के घर पर पहुंचते हैं और चेंग के आने का इंतज़ार करते हैं। चेंग आने के बाद सभी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। चेंग कहता है, सीधा मुद्दे पर आते हैं। मैं सभी ज़रूरती डॉक्यूमेंट्स लेकर आया हूँ और मैंने तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ लिया है। ये एक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कुछ भी गलत नहीं है मेरी नज़र से, लेकिन फिर भी मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं। प्लीज़ इसे चेक कर लो। ईवो ने चेंग को चेंगी के बर्थडे पर और जहान के घर पर देखा था, लेकिन दोनों में ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी। अब जाकर उसे समझ आया था कि वो जहान से कितना डिफरेंट है, वो कितना सीरियस बंदा है। ओह माय माय, अगर मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना है तो मुझे इससे दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी। ईवो अपनी बत्ती से दिखाते हुए ये सब बातें सोच रहा था। हालांकि उसका उसके कॉन्ट्रैक्ट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उसने चेंग से कहा, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तुम बस मुझे ये बता दो मुझे साइन कहाँ पर करना है, बाकी सब बातें तो तुम संभाल ही लोगे। इधर ईवो का दिमाग तो कह रहा था, क्या होगा अगर मैं इसे बता दूंगा कि इसका भाई मेरा बॉयफ्रेंड है? क्या ये आसानी से मान जाएगा या फिर उस पर गुस्सा करेगा? इधर जहान ने उसे कोनी मारते हुए कहा, अपने दिमाग को ज़रा आराम दो, कुछ तो शर्म करो, क्या क्या सोचते रहते हो? ईवो ने अपनी भुएं उड़ाते हुए तुरंत जहान की तरफ देखा। इधर शिचेन, जिसका पूरा ध्यान चेंग और उसके डॉक्यूमेंट्स पर था, उसने चेंग के पीठ पर थपथपाते हुए कहा, मुझे लगता है हमें पहले खाना खा लेना चाहिए। हम तुम पर भरोसा करते हैं, तुम मेरे छोटे भाई का अच्छे से ख्याल रखोगे आचेंग। मुझे तुम्हारी स्किल्स पर पूरा भरोसा है। अचानक से ईवो का ध्यान चेंग के चेहरे पर गया। ओह माय गॉड, उसने ब्लश किया। ओह माय गॉड, वो तो शिचेन के प्यार में है। ईवो अचानक से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। हालांकि वो कुछ बोला नहीं था। अगले ही पल उसे फिर से एक बार कोहनी का प्रसाद मिला। जहान ने उसे कहा, तुम फिर से एक बार वियर्ड एक्सप्रेशन बना रहे हो।
पर ईबो के लिए ये तो डबल सेलिब्रेशन का मौका था। तभी हानगा खाना लेकर आए और जैसा कि उन्होंने ईबो से पिछली बार वादा किया था, उन्होंने डक ही बनाया था। खाना टेस्ट करते ही सिचिन ने कहा, ओह माय गॉड, ये तो बहुत बढ़िया है। हानगा, क्या आप मेरे लिए काम करना पसंद करोगे? मैं ज़िंदगी भर बस आपके हाथ का बना खाना खाना चाहता हूँ। अगर आप चाहो तो मैं आपको रेस्टोरेंट भी खोल कर दूंगा। ईबो ने सिचिन के गाल पर थपथपाते हुए कहा। खाना खाते हुए बात नहीं करते। तभी चियांग फेंग एक और डिश लेकर आते हुए बोला, वो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं, पर अगर तुम चाहो तो हमारे घर पर तुम्हारा स्वागत है। तुम जब चाहे यहाँ पर आकर खाना खा सकते हो। चेंग ने कहा, मैं अगर ऐसा खाना दिन में 3 बार खाता रहा तो मैं तो हार्ट अटैक से 35 की उम्र में ही मर जाऊंगा। जहान ने उसके पीठ पर चपेट मारी। कहा, तुम अपने आप को इतना कम क्यों आंकते हो? तुम रोज जॉगिंग करते हो, ना शराब पीते हो, ना ही स्मोकिंग करते हो, यहाँ तक कि आधे से ज़्यादा समय तो वीगन ही रहते हो। बेसिकली एक मॉन्क की तरह जीते हो। इतनी जल्दी तो तुम नहीं मरने वाले। चेंग ने कहा, मुझे पता है, पर मैं कम से कम खुश होकर तो मरूंगा 3 टाइम हानगा के हाथ का खाना खाते हुए। अब से मेरा तय रहा, मैं कम से कम हफ्ते में 3 बार तो यहाँ आऊँगा। उन चारों की नोकझोंक और आपस में प्यार देखकर हानगा और चियांग फेंग बस चकल करते रह गए। सीन शिफ्ट होता है रात को झानगा के घर पर। ईबो ने कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा भाई मेरे भाई के प्यार में है? हाँ, ये तुम क्या बात कर रहे हो? झान ने ईबो के पास काउच पर बैठते हुए कहा। वो अभी अभी फेई को सुला कर आ रहा था। ईबो ने कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा मॉन्क ब्रदर मेरे भाई के प्यार में है, जो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है? झान ने कहा, आइसक्रीम खाते हुए बात मत करो। और हाँ, मुझे पता है। तो क्या हुआ? ईबो ने कहा, फिर तुम उनकी जोड़ी क्यों नहीं बनाते? झान ने कहा, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता, और हाँ, ऐसी बातों में वो बहुत जिद्दी है। अगर हमने कोशिश भी की तब भी वो कभी नहीं मानेगा कि वो शिचन को पसंद करता है, तो फिर उससे बात करने का क्या फ़ायदा? और हाँ, मुझसे इस तरह के सवाल करना बंद करो, ये तो बहुत क्रीपी लग रहा है। ईबो ने कहा, अगर हम सवाल जवाब करने के लिए नेकेड हो जाए तब तुम्हें अच्छा लगेगा? ये पहला दिन है जब तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन रहे हो, क्या तुम उसे आखिरी दिन बनाना चाहते हो? झान ने कहा। तुम तो बहुत बोरिंग हो, ईबो बोला। ईबो का बचपना देखकर बस जहां ने चकल किया। वो आगे बोला, तो बताओ, तुम कब से ट्रेनिंग शुरू कर रहे हो और तुम्हारी रेस कब से है? क्या तुम मेरी मदद चाहते हो? रेस तो 3 महीने में होने वाली है, और हाँ, वहाँ पर चूज़ किया जाएगा कि आगे कौन जाएगा और किसको निकाला जाएगा। और हाँ, तुम्हें हर रेस में मुझे चेयर करने के लिए आना होगा। ईबो ने झान को किस करते हुए कहा। झान ने अपनी लिप्स लिक करते हुए कहा, तुम तो आइसक्रीम की तरह टेस्ट कर रहे हो और तुम चॉकलेट की तरह। कहते हुए ईबो झान की गोद में आ गया, उसे रफली किस करने लगा। फिर उसका चेहरा उसने अपने हाथ में पकड़ लिया और कहा, तुम्हें पता है झानका, मैं पूरा दिन ये करता रह सकता हूँ। अभी वो झान की गोद में ऐसे ही हिलने जुलने लगा जैसे कि वो अपनी जगह फिक्स कर रहा हो। झान के मुंह से कुछ अजीब आवाज़ें निकली तो ईबो ने उसके कान से लेकर नेक तक किस करना शुरू किया। साथ ही वो धीरे धीरे बाइट भी कर रहा था। झान ने ईबो के बम पर हाथ रखे थे। अचानक से उसने जोर से स्क्वीज कर दिया। ईबो ने कहा, झान का ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, फिर से करो। उफ, ये तो जैसे हीट में आ चुका है। अगर ये ऐसा ही करता रहा तो मुझे तो इसके सामने सरेंडर होना पड़ेगा, झान सोचने लगा। तभी वो जिद करते हुए झान के कान में खुसफुसाया, फिर से करो झान का, मुझे वर्जिन नहीं मरना है। मैं चाहता हूँ आज रात आप मुझे अपना लो। झान धीरे धीरे होश में आ गया। उसने कहा, पढ़ता वर्जिन? तुम वर्जिन हो? ईबो के गोद में होते हुए झान को किसी बात पर फोकस करना बहुत मुश्किल था। ईबो फिर से उसे परेशान करते हुए बोला, क्या? मैंने इतना कुछ कहा पर तुम्हारे दिमाग तक बस एक ही शब्द पहुंचा। झान ने कहा, मैंने सब कुछ सुना, पर सच में तुमने कभी? ईबो ने फिर से हिलते डुलते हुए कहा, तुम बात कर सकते हो झानगव। हाँ, मैं टोटली वर्जिन हूँ। अब तक मुझे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं था, या फिर तुम ऐसा कह सकते हो कि मैं टोटली झान सेक्सुअल हूँ। ईबो ने अपने आप को सीधा किया और झान की तरफ देखने लगा। अचानक से झान के अंदर कुछ फायर इग्नाइट हो गई।
जान में ये बदलाव ईबो महसूस कर रहा था। उसने फिर से एक बार अपने आप को जान पर रब करते हुए कहा, तो क्या तुम यहीं पर कंटिन्यू करना चाहते हो या फिर बेडरूम में जाना चाहते हो? मुझे लगता है तुम फे को नहीं डराना चाहते, है ना? पर जान सीधा खड़ा हो गया। ईबो अभी भी उसके कमर से लिपटे हुए था। उसी हालत में जान ईबो को बेडरूम में ले गया। जान ने धीरे से ईबो को बेड पर रखा, पर अब ईबो से इंतज़ार नहीं हो रहा था। पर जान कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। एक तो फेई वहीं पर सो रही थी और दूसरा अभी वो पूरी तरह से ईबो के सामने सरेंडर करने को तैयार ही नहीं था। इसलिए भावनाओं में बहकर कुछ करके फिर पछताने से क्या फ़ायदा। उसे अभी से कंट्रोल रखना होगा। पर जिस तरह से ईबो उसके सामने लेटा हुआ था, अपने आप को पूरी तरह से जान के हवाले करके बैठा था। जान खुद अपने रिस्ट्रिक्शंस भूलने की कगार पर था। ईबो जान की खुशबू में पागल हो चुका था। कुछ भी बड़बड़ाया जा रहा था। वो कह रहा था, ओ गॉड जान को, मैं चाहता हूँ आप मुझे पूरी तरह से अपना लो। मैं बस आपके लिए बना हूँ। इधर जान बहुत ही धीमी गति से उसकी बॉडी वर्शिप कर रहा था। ईबो चिल्ला रहा था, मैं आपको कभी नहीं रोकूंगा किसी भी बात के लिए। अब जान ईबो के पैरों के बीच में आ गया। उसकी तरफ देखते हुए धीरे धीरे अपने कपड़े खोलने लगा। ईबो बड़ी बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा था। उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन जान को अभी भी अपने रिस्ट्रिक्शंस याद थे। हाँ, वो ईबो को प्लेजर देना चाहता था, पर अपनी मर्यादा में रहकर। ईबो लगभग बेहोश होने की कगार पर पहुंच गया जब जान उसे प्लेजर कर रहा था। जान ने अभी भी अपने आप पर कंट्रोल रखते हुए ईबो को क्लीन किया, फिर खुद कोल्ड शॉवर लेकर आया और ईबो से लिपट कर सो गया। ईबो ने कहा, मुझे लगा आप और भी आगे बढ़ोगे। तो जान ने कहा, मुझे और टाइम चाहिए ईबो। तुम जानते हो ना, मैं तुम्हारी तरह यंग नहीं हूँ। ईबो के चेहरे पर एक प्यारा सा पाउट आ गया। उसने कहा, चलो ठीक है, अब मेरी बारी। जान ने कहा, थोड़ी देर बाद, अभी मुझे सोना है, मैं बहुत थक गया हूँ। जान ने पूरा 1 घंटा लगाया पर ईबो को नींद ही नहीं आ रही थी। तो जान ने आखिरकार उसे परमिशन दे दी। पर ईबो तो पहले ही थक चुका था और इस तरह की इंटीमेट चीज़ें सीखने की उसकी पहली बारी थी। वो तो बीच में ही सो गया। आखिरकार जान को उठकर दूसरी बार बाथरूम में जाना पड़ा अपने आप को शांत करने के लिए। वो वापस आया और बेहोश ईबो को अपने बाहों में भरते हुए बोला, ईबो, मेरे ईबो, मैं कितना लकी हूँ कि तुम मेरे साथ हो, मुझसे प्यार करते हो। बस मैं ये चाहता हूँ ये हमेशा चलता रहे, ऐसे ही। पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। ईबो लगभग हर रोज़ ही ट्रेनिंग किया करता था। इधर जान को भी अपने कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट करने थे। साथ ही वो ईबो के बाइक को लेकर भी बहुत सारे टेस्ट कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि कहीं भी जरा सी भी चूक हो। ये तो हुई काम को लेकर बात। दूसरी तरफ ईबो ने जान के घर पर डेरा जमा लिया था। वो अब उसी के साथ रहने लगा था। बेसिकली दोनों लिव इन रिलेशनशिप में थे। जब भी जान को वक्त नहीं मिलता था, ईबो फे को पिक करने जाता था। उसे तो अब अपनी ज़िंदगी से और कुछ भी नहीं चाहिए था। हाँ, ये बात अलग है कि जान ने अभी भी उसे पूरी तरह से नहीं अपनाया था। पर ईबो को ये इंतज़ार भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसके जान का इतना तो वर्थ करते हैं। रेस से लगभग 1 हफ्ते पहले जान का, मुझे देर हो जाएगी। यिनजेंग और बाकी लोगों ने मिलकर बाहर ड्रिंक करने का प्लान बनाया है। परेशान मत होना, सिचन भी हमारे साथ होगा। और हाँ, मैं 11 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। लव यू गर्ल। ये ईबो का वॉइसमेल था। पर जान को इसे देखने के लिए लगभग रात के 12 बज चुके थे। वहाँ पर एक और भी वॉइसमेल था जो अभी 5 मिनट पहले आया था। जान पहले वॉइसमेल से ही परेशान था क्योंकि रात के 12 बजने को आए थे। उसने दूसरा वॉइसमेल ओपन किया। शाहजहान, ईबो का एक्सीडेंट हो चुका है, तुरंत मुझे कॉल बैक करना। ये सिजन का वॉइसमेल था जो उसने अभी अभी भेजा था। जान ने तुरंत उसे कॉल बैक किया। सिजन ने कहा, शाहजहान, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, पर उसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। सिजन का गला भराया था। ऐसा लग रहा था वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा है। कितनी खराब है? जान ने पूछा।
वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सोचने के बारे में कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसकी जान निकल जाएगी। बहुत बुरी, उसका सर टकरा गया है, वो कोमा में चला गया है। क्या तुम अभी हॉस्पिटल में आ सकते हो? मैं चेंग को तुम्हें लाने के लिए भेजता हूँ, सिचेन ने कहा। नहीं सिचेन, मेरी बात सुनो, उसे मेरे लैब में लेकर आओ अभी, जान ने कहा। क्या? तुम श्योर हो? तुम ये कभी भी नहीं करना चाहते थे, सिचेन ने कहा। हाँ सिचेन, मैं ये कभी भी नहीं करना चाहता था, पर अभी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। वो मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो मेरी ज़िंदगी है। प्लीज़ उसे लेकर आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और वक्त मत ज़ाया करना, जान ने कहा। ठीक है, मैं 10 मिनट में पहुँचता हूँ, सिचेन का जवाब आया। जब जान सब लेवल 2 के लैब में पहुँच गया, सिचेन वहाँ पर पहले से ही मौजूद था। ईबो को पहले ही बेड पर लिटाया गया था और सिचेन ने उसका हाथ पकड़ रखा था। ईबो की हालत बहुत ख़राब थी, वो कोमा में था। उसकी वो मुस्कुराहट जिसके लिए वो जाना जाता था, वो लार्जर दैन लाइफ एटीट्यूड, वो कहीं भी नहीं था। वो बहुत कमज़ोर लग रहा था। जैसे ही शाओजान वहाँ आया, सिचेन ने अपने आंसू पोंछे। क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? तुम जानते हो वो लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे अगर तुम ये करोगे तो। सिचेन ने जान को फिर से एक बार मनाने की कोशिश की। जान ने ईबो के खून से सने हुए बालों पर हाथ रखा, उसके माथे पर किस किया, नीचे झुककर उसे गले से लगा लिया। ईबो से अभी भी उसकी जास्मिन की प्यारी सी खुशबू आ रही थी। जान ने कहा, तुम्हें लगता है मैं इसे मरने दूंगा? ये अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है सिचेन। तुम जानते हो इसे जिंदा रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर वो मुझे ढूंढते हैं तो ढूंढने दो, बस हमें अकेला छोड़ दो। मुझे इसे ठीक करने के लिए अकेले रहना होगा। सिचेन ने अब हार मान ली थी। उसने आखिरी बार अपने भाई और अपने बेस्ट फ्रेंड को देखा। वो दोनों साथ थे, पर साथ होने का मतलब अब जाकर उसे समझ आया था। वो चुपचाप दरवाजे से बाहर निकल गया। दरवाजे के बाहर लगा हरा बल्ब अब लाल रंग में बदल गया। इसका मतलब जान के परमिशन के बिना वो अंदर नहीं जा सकता। सीन शिफ्ट हो गया। ईबो आधी बेहोशी की हालत में था। ईबो को लोरी गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसे बहुत सेफ, बहुत वार्म लग रहा था, जैसे उसे जान की बाहों में लगता है। उसे ऐसा लग रहा था जान उसकी तरफ ही देख रहा है, ऐसे जैसे ईबो उसकी ज़िंदगी की बहुत ही अनमोल चीज़ है। उसकी आंखों में प्यार भरा था। तुरंत उसे अपने होठों पर जान का टच महसूस हुआ और ईबो सरप्राइज हो गया। उसने आंखें खोलकर देखा, ये कुछ अलग जगह थी। उसने अपना हाथ हिलाने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत भारी लग रहा था। वो बस अपनी उंगली ही हिला पाया। सिचेन के लिए ये काफ़ी था, जो पता नहीं कितनी देर से उसी के बगल में बैठा था। ईबो, तुम जग गए, तुम्हें कैसा लग रहा है? रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, सिचेन ने उठते हुए कहा। सानका कहाँ पर है? ईबो ने पूछा। उसका गला सूख रहा था। बात मत करो, वो घर पर गया है, बस फेई को देखने के लिए। वो 1 घंटे में वापस आ जाएगा, सिचेन ने कहा। ईबो ने पूछा, मैं कहाँ हूँ? सिचेन ने ईबो को कुछ आइस चिप्स दिए ताकि उसके सूखे गले को राहत मिल सके। उसने कहा, तुम हॉस्पिटल में हो, क्या तुम्हें याद नहीं? तुम रेस के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे कि तुम बेहोश होकर गिर गए, तो मुझे तुम्हें हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। थैंक गॉड तुम ठीक हो। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। प्लीज़ फिर कभी ऐसे मत करना। प्लीज़ अपना ख्याल रखना बोबो। कहते हुए सिचेन ने ईबो को गले लगाया। उसकी आंखें भर आई थी। सिचेन, मैं बस थक गया था, मैं कोई मरा नहीं हूँ, ईबो ने सिचेन को दूर हटाते हुए कहा। इस बात पर सिचेन जोर से हंसने लगा। उसने कहा, बोबो तुम सोच भी नहीं सकते। पर सिचेन से कुछ बात करने के बाद ईबो फिर से सो गया। लगभग 1 घंटे बाद, हे स्लीपिंग ब्यूटी, कहते हुए जान ने ईबो के बालों पर किस किया।
उन्हें सहलाया। ईबो ने कहा, हे प्रिंसेस, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। क्या तुम फेई को साथ लाए हो? जहान ने कहा, नहीं, आज वो जिजे के साथ रुकने वाली है। क्या तुम डिस्चार्ज के लिए तैयार हो? मैंने आज तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाई है। और हाँ, डिनर के बाद मूवी देखने का प्लान है। वाह, डिनर और मूवी, ये तो एक डेट की तरह लग रहा है। मुझसे तो अब इंतज़ार नहीं हो रहा। चलो घर चलते हैं, ईबो ने कहा। जहान ने स्माइल की, पर सिचन की आंखों में उदासी भरी हुई थी। जहान ने यह नोटिस किया, पर सर हिलाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। अब जहान ईबो को कॉटेज लेकर आया। उसे बिल्कुल एक प्रिंसेस की तरह उठाकर वो घर के अंदर ले गया। उसे सोफा पर रखा और उसके बगल में बैठकर धीरे धीरे उसके पैरों को मसाज करने लगा। तुमने तो मुझे स्पॉइल करके रख दिया है जहानगा। अगर मुझे इसकी आदत पड़ गई तो? ईबो ने जहान की तरफ झुकते हुए कहा। अपनी आंखें बंद करके उसने जहान के कंधे पर सर रखा और बोला, मैं अब हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ जहानगा। मैं आपको पाना चाहता हूँ, रोज़ की तरह नहीं, एक्चुअल में। क्या मैं? जहान चुप हो गया। ईबो सोचने लगा, कहीं उसने ये बात करके गलती तो नहीं की। ठीक है, जहान का जवाब आया। चौंक कर ईबो सीधा बैठ गया। सच में? उसने पूछा। हाँ, जहान ने जवाब दिया। अब ईबो ने एक पल भी ज़ाया नहीं किया। तुरंत उसने जहान को किस करना शुरू किया। मैंने आपका सपना देखा जहानगा, हॉस्पिटल में। ईबो जहान के कान में खुशबुसाया। तो जहान ने कहा, तुम तो हमेशा ही मेरे सपने देखते हो पपी। ईबो ने चकल करते हुए कहा, सच है, पर ये अलग लग रहा था, बिल्कुल असली। वो जहान के कॉलर बोन को किस और बाइट करते हुए आगे बोला, पर ये असली लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आप मेरे साथ हो। मुझे आपने अपनी बाहों में भर के रखा है, ब्लैंकेट के जैसे। और आपके बाल, वो तो सितारों की तरह चमक रहे थे। यहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा था आप कोई लोरी गुनगुना रहे हो ताकि मुझे सुरक्षित महसूस हो। आप बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह लग रहे थे। जहान ने शक्ल करते हुए कहा, तो तुम्हें प्रिंसेस बहुत पसंद है। ईबो, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा मुझे एक लड़की होना चाहिए था? अब वो सीधा ईबो की आंखों में देखने लगा, जैसे वो सच्चाई जानना चाहता हो। जहानगा, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मेरे लिए प्यार का मतलब ही आप हो। जेंडर मैटर ही नहीं करता है। मैं आपके आत्मा से प्यार करता हूँ। क्या आप इस बात पर भरोसा कर सकते हो? ईबो ने भी जहान की आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आंखें उम्मीद से भरी हुई थी, जिसमें बहुत सारा प्यार था। जिंदगी को लेकर बहुत सारी उमंगें थी। मैं आपकी आत्मा से प्यार करता हूँ। मुझे हर वक्त ऐसा लगता है जैसे वो मुझे बुला रही है। क्या आपको सोलमेट पर विश्वास है? वैसे मुझे तो है। मैं इस ज़िंदगी में, आने वाली ज़िंदगी में, पिछली ज़िंदगी में, हर ज़िंदगी में बस आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपके लिए जीना चाहता हूँ। हम चाहे जिस भी रूप में जन्म लें, हमेशा एक दूसरे को ढूंढेंगे, ज़िंदगी भर एक साथ रहेंगे और बहुत सारा प्यार करेंगे। ईबो ने जहान को फिर से एक बार किस करते हुए कहा। उसने जहान के लिप्स को बाइट किया। अब दोनों के बीच में हीट बढ़ती ही जा रही थी। ईबो ने कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ जहानगा, और मैं हमेशा आपसे प्यार करता रहूँगा। मुझे बस आप चाहिए। मैं आपके लिए पूरा पागल हूँ। ईबो की हर एक बात सुनकर जहान की धड़कनें और भी तेज़ होती जा रही थी। जहान ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बाबाई। काश इस ज़िंदगी में मैं तुम्हें और भी बिगाड़ पाता, क्योंकि तुम उससे भी ज़्यादा कीमती हो। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, अगर मैं सांस भी लूँगा तब भी तुम्हारे नाम के साथ लूँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर सब कुछ ख़त्म भी हो जाए तब भी हमारा प्यार रहेगा। जहान ईबो के कान में खुशबुसाता हुआ बोला। वो अपने आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो पूरी तरह से नाकामयाब रहा। वो तो बस दुआ कर रहा था समय यहीं पर रुक जाए और वो अपने ईबो के साथ हमेशा के लिए यहीं पर रह जाए। अब वो आगे बोलता तो उसके आंसू कभी नहीं रुकते। वो रोना नहीं चाहता था, इसलिए ईबो से बोला, ईबो, क्या आप बातें भी करते रहोगे या आगे भी कुछ करोगे? जहान ने ईबो के शोल्डर पर जोर से बाइट किया। आप बहुत बॉसी हो गए। ईबो पीछे हटते हुए बोला।
उसने दोनों की पोजीशन बदली ताकि वो सोफ़ा पर कंफर्टेबल हो। आप बहुत खूबसूरत हो गो। मेरी नज़रें आपसे हटने का नाम ही नहीं लेती। झानगांव, मेरे झानगांव, ईबो बड़बड़ाया जा रहा था। ईबो के हाथ जहान को हर जगह टच कर रहे थे। जहान के दिमाग ने तो काम ही करना बंद कर दिया था। इसी मदहोशी में उसने अपना सेल्फ लुब्रिकेंट सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। ईबो ने चौंक कर कहा, झानगांव, आप अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं? पर जहान कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। ईबो के लिए भी ये फर्स्ट टाइम था। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। उसे बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग लग रहा था। उसने अब तक जो कुछ भी देखा और समझा था उससे भी ज़्यादा ऐसा लग रहा था उसके पूरे शरीर से कोई करंट पास हो रहा है। जान तो पहले ही होश खो चुका था, लेकिन अब ईबो को भी अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। शायद जान ने उसे जकड़ रखा था, वो हिल भी नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से उसे अपनी आवाज़ वापस मिली। उसने जान से कहा, ग अब मैं और नहीं रोक पाऊँगा। जान ने कहा, ठीक है वो, मैं बस चाहता हूँ तुम्हारी याद मेरे साथ हो, हमेशा हमेशा के लिए। ईबो उस प्लेजर में इतना खो चुका था कि उसे अपने ग के अजीब शब्दों का पता ही नहीं चला। ईबो ने हाँफते हुए कहा, ये तो बहुत इंटेंस था, मुझे लगता है मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैं आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ हूँ। गगा, आप पूरे पागल हो चुके हो। जान ने सर हिलाते हुए कहा, जाओ जाकर सो जाओ, मैं क्लीन करके आता हूँ। ईबो ने जान के गाल पर किस करते हुए कहा, गगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ईबो अंदर चला गया। जान बहुत देर तक उसी दिशा में देखता रहा, फिर बोला, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पपी, पर मुझे ये करना पड़ेगा। बस आशा करता हूँ एक दिन तुम समझ जाओगे ये मैंने क्यों किया। अगले दिन जब ईबो की नींद खुली, वो बहुत खुश था। आज वो झानगा को सरप्राइज ब्रेकफास्ट देना चाहता था। एक हबी को अपनी वाइफ की केयर तो करनी पड़ेगी। शायद उसे गिफ्ट में एक और राउंड मिलेगा, या फिर 2, या शायद 5 भी हो सकते हैं। ईबो ने मुड़कर बेड की दूसरी तरफ देखा, पर वो खाली थी। उसने घड़ी की तरफ देखा, 9 बज रहे थे। शायद फे को स्कूल छोड़ने गए होंगे झानगा। सोचते हुए वो बाथरूम में चला गया। फ्रेश होकर सीधा किचन में आ गया। मेनू तो उसके दिमाग में पहले से ही था, स्ट्रॉबेरीज, पैनकेक और व्हिप्ड क्रीम। शायद व्हिप्ड क्रीम झानगा पर टेस्ट करना उसे अच्छा लगेगा। ईबो तो व्हिप्ड क्रीम से ज़्यादा व्हिप्ड हो चुका था। बड़ी मुश्किल से उसने 1-2 पैनकेक ढंग से बना दिए। 11 बजे तक इंतज़ार किया, पर झानगा अभी भी घर नहीं लौटे थे। शायद वो वहीं से लैब चले गए। ईबो का ब्रेकफास्ट का प्लान तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इसके लिए ज़रूर सिचन ही जिम्मेदार होगा। सिचन को कर्स करते हुए ईबो रेसिंग प्रैक्टिस के लिए चला गया। अभी नहीं तो क्या हुआ, रात तो उसी की है, तब जाके झांगा के दर्शन होंगे। ईबो को घर लौटते लौटते रात के 9 बज गए, पर घर में अभी भी जान नहीं था, नहीं फे थी। अब ईबो पैनिक करने लगा, कहीं कुछ हुआ तो नहीं है। उसने तुरंत फ़ोन निकाला, जान का फ़ोन डायल किया, पर वो वॉइसमेल पर चला गया। उसने कई और बार ट्राई किया, लेकिन जान ने एक भी बार कॉल नहीं उठाया। बिना देर किए ईबो तुरंत मोटर बाइक पर बैठा और सीधा सिचन के घर पर आ गया। ईबो, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। सिचन ने दरवाज़ा खोलते ही कहा। झानगा यहाँ आए हैं? ईबो ने पूछा। सिचन ने गौर से ईबो को देखा, फिर उसे अंदर आने का इशारा किया। ईबो को उसने सोफे पर बिठाया, फिर कहा, उसने सुबह ही रिज़ाइन दे दिया है, जो तुरंत अप्रूव भी हो गया। ईबो को तो ऐसा लग रहा था उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई है। रिज़ाइन? इस सुबह? कल रात ही तो हमने, और अचानक से वो चले गए। ईबो कुछ भी ठीक से सोच नहीं पा रहा था। उसने सिचन से कहा, क्या मतलब है रिज़ाइन किया? वो कहाँ जा रहे थे? उन्होंने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? मैं उनका बॉयफ्रेंड हूँ। ईबो बिल्कुल बेजान होकर सोफा पर गिर गया। वो रोते हुए बोला, क्या मैंने कुछ गलती की गा? क्या वो मुझसे गुस्सा है, या फिर ये सब एक प्रैंक चल रहा है? ईबो बहुत गहरी सांसें ले रहा था, जैसे उसे पैनिक अटैक आने लगा था। सिचन ने उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, ईबो, शांत हो जाओ,
मेरी तरफ देखो, ईबो मेरी तरफ देखो। ईबो ने सिचेन की तरफ देखा। सिचेन ने कहा, शांत हो जाओ, उसने तुम्हारे लिए एक लेटर छोड़ा है, मैं उसे लेकर आता हूँ, पर तुम्हें पहले शांत होना होगा। जब सिचेन को यकीन हो गया कि वो शांत हो चुका है, कम से कम थोड़ी देर के लिए तो संभल गया है, उसने जान का लेटर उसके हाथ में दिया। ईबो ने तुरंत वो एनवलप फाड़ दिया, अंदर से लेटर निकाला और उसे पढ़ता रहा बार बार, जब तक कि उसे समझ नहीं आता। लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जैसे कि वो बस देख रहा था, लेकिन एक भी अक्षर उसके दिमाग तक नहीं पहुंच रहा था। ईबो ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं इस तरह से अचानक चला आया। मैं थक गया हूँ सिचेन, मैं घर जाना चाहता हूँ। ईबो सीधा खड़ा हुआ और तुरंत दरवाजे की तरफ निकला। जान का लेटर अभी भी उसके हाथ में था। उसने मुड़कर सिचेन से कहा, 2 दिन में मेरी रेस है, क्या तुम आ पाओगे? हाँ, मैं आ जाऊँगा। अब घर जाओ और आराम करो। सिचेन ने उसे गले लगाने की कोशिश की, पर ईबो वहाँ से चला गया। ईबो शाओशान के घर पर वापस आ गया। सारी चीज़ें ज्यों की त्यों थी। वो बेड जिसमें अभी भी जान की खुशबू आ रही थी। ईबो ने आंखें बंद कर ली और जान को महसूस करने की कोशिश की। उसे लग रहा था जान अभी भी यहाँ पर है। शायद वो काउच पर बैठकर कोई बुक रीड कर रहा है, या शायद खाना पका रहा है, या फिर फेई के साथ खेल रहा है, या उसके साथ हंसी मजाक कर रहा है। उसे जान का लेटर याद आया, जो अब तक उसे याद हो चुका था। उस लेटर में बस एक ही लाइन लिखी थी, बस इस बात का पछतावा है कि मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाया। अभी वो उसे संभला नहीं जा रहा था। वो फूट फूट कर रोने लगा। 5 साल बीत गए। ईबो एक प्रो रेसर बन गया था। कई एंडोर्समेंट उसके साथ काम कर रहे थे, यहाँ तक कि उसे लेकर मूवी बनाने की भी बात चल रही थी। पर ईबो ने तुरंत उसे मना कर दिया। पर अभी भी ऑफर्स आना बंद नहीं हुआ था। उसके क्रेजी लुक्स और कोल्ड एटीट्यूड, इसका कोई जवाब ही नहीं था। लोग उसके पीछे अब भी पागल थे, या फिर इन दिनों कुछ ज़्यादा ही हो रहे थे। वो मोस्ट एलिजिबल बैचलर था। लोग हमेशा उसके लव लाइफ के बारे में चर्चा करते रहते थे। पता नहीं उसने कितने सारे लड़के और लड़कियों के साथ फोटोग्राफ्स क्लिक किए थे, पर वो सब किसी इवेंट के लिए होते थे। लेकिन बाहर ईबो कहाँ रहता है ये तक किसी को पता नहीं था। इधर ईबो के लिए तो कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती थी। जैसे ही उसकी रेस ख़त्म हो जाती, वो वहाँ से गायब हो जाता। इतने एडवांस गैजेट और टॉयज़ के बाद भी ईबो का नामो निशान तक पता नहीं चलता था, और पेपराजिस को ये चीज़ पागल किए जा रही थी। पर सच्चाई तो ये थी, ईबो पूरा वक्त, मतलब अभी भी शाहजहां के कॉटेज में ही रह रहा था। उसे अभी भी होप थी, एक ना एक दिन शाहजहां ज़रूर वापस आएगा, या फिर यूँ कहो वो बस एक बार शाहजहां को देखने के लिए ज़िंदा था। वो तो बस यही दुआ करता था उसे जहान के साथ और वक्त मिले। उसके पूरे सर्कल में कोई भी कभी भी उसके सामने जहान का नाम नहीं लेता था। किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी। पर किसी को क्या पता, ईबो आज भी जहान को कॉल करता है, आज भी उसे मैसेज भेजता है, आज भी वॉइस मेल भेजता है। उसने खाना बनाना सीख लिया था, खुद का ख्याल रखना सीख लिया था। वो अब भी जहान के बेड पर सोता था, उसी के कपड़े पहनता था जिसमें अब भी जहान की खुशबू है। वो खुशबू जिसे वो ना भुला पाया था, न कभी भुला सकता है। वो अब भी वांग खान के घर जाता है, कम से कम हफ्ते में एक बार, चाहे वो सिर्फ बात ही करके क्यों ना लौटे। सिजन और जिंगी के साथ भी उसकी नज़दीकियाँ बढ़ गई थी, यहाँ तक कि वो शाहजहां की बहन के घर भी उससे मिलने जाता था, कम से कम इसी बहाने कि कहीं जहान के बारे में कोई नई न्यूज़ तो नहीं आई। पर उसके हाथ हमेशा निराशा ही लगती। एक बात अजीब थी, वो कभी बीमार नहीं पड़ा, यहाँ तक कि खांसी जुकाम भी नहीं। वो चाहे जितना थका हो, चाहे जितनी देर से सो जाए, वो सुबह जल्दी उठता था और हमेशा फ्रेश रहता था। शायद ये उसके लाइफस्टाइल का नतीजा था। वैसे इसे लाइफस्टाइल नहीं कहा जा सकता। वो बिल्कुल संत की तरह रहता था, जिसके लिए कभी वो चैंग को चिढ़ाता था।
पर अब चेंग भी काफ़ी बदल चुका था। वो सिचिन के साथ रह रहा था, तो अब ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड बन गया था। पर आजकल उसे कुछ और भी अनुभव हो रहा था, जैसे कि कोई साया हर वक्त उसका पीछा करता हो, पर जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता, वहाँ पर कोई नहीं होता। उसे डर लगना चाहिए था, पर शायद उसे कभी नहीं लगा। वो तो बस ये सोच के छोड़ देता, शायद उसका कोई क्रेजी फ़ैन होगा। अभी कुछ दिनों में उसकी रेस भी होने वाली थी, इसलिए उसका ज़्यादातर समय प्रैक्टिस में ही निकल जाता, क्योंकि ईबो को हारना पसंद नहीं था। वो जीतने के लिए अपनी जी जान लगा देता। पर आज कुछ अलग हुआ। पता नहीं कहाँ से एक ब्लैक बाइक अचानक से उसके साथ रेस में उतर गई। उस बाइक को देखते ही ईबो के दिल में अचानक से दर्द उठा और वो उस लड़के से बस 2 मिलीसेकंड से हार गया। ईबो अपना दिल थामकर उस लड़के की तरफ देख रहा था, पर जैसे ही उसने अपना हेलमेट उतारा, उसके सारे सपने टूटकर बिखर गए। ये कोई आम सा क्यूट बॉय था, पर उसके पास तो वही बाइक थी जो कभी जान के पास हुआ करती थी। उस लड़के को देखकर ईबो को 5 साल पहले का ईबो याद आया, जो कभी ऐसे टॉयज और स्पीड के पीछे इसी तरह से पागल था। उस नए लड़के ने सीधा ईबो की तरफ देखा, उसे सैल्यूट किया। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, जैसे वो ईबो को चिढ़ा रहा हो। इसके मुंह लगने से बेहतर ईबो ने उसे इग्नोर करना ठीक समझा। क्या तुम उसे जानते हो? यिनजेंग ने पूछा। नहीं, ईबो ने कहा, पर लगता है वो तुम्हें जानता है। देखो, वो तुम्हारी तरफ ही आ रहा है, यिनजेंग ने कहा। उस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी ईबो के सामने आकर शो ऑफ करने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी के साथ मेरे पुराने चैनल रेड थ्रेड इन वांगशन बबल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।